सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। इसके पहले कि मैं वचन से बांटूँ, जब आराधना चल रहा था तब परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ मुझे दर्शन में दिखाया कि जिस तरह एक चिड़िया अंडे को देती है और जब वो अंडे को देती है तो उसके बाद में वो चिड़िया को क्या करना पड़ता है, उस अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है। अगर चिड़िया अंडे देने के बाद उड़ जाए तो वो अंडे क्या होंगे, खराब हो जाएंगे। तब परमेश्वर का आत्मा ये अगुवाई कर रहा था कि बहुत सारे जन जो यहाँ बैठे हैं, आत्मिक तौर पे आशीषों में एक अंडा तो उनके जीवन में आ चुका है, लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि उस पे बैठना, बहुत ज़रूरी है सतर्कता से उसको संभालना, क्योंकि एक सांप भी है जो इस अंडों को खाने के लिए आ सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब परमेश्वर का हम वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हमारे जीवन में हम अमल करते हैं, हम फल लाते हैं। तो लेकिन फल आना ही काफ़ी नहीं है, उसको बचाए रखना, बनाए रखना भी हमारे हाथ में है। तो आज का जो वचन है वो यशाया 38 उसका 1 से 8 से लिया गया है। आइज़िया चैप्टर 38 वर्सेस 1 to 8। वहाँ लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशाया के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप घड़ी में ढल रही है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है परमेश्वर के साथ नई शुरुआत। परमेश्वर के साथ नई शुरुआत। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में रहते हैं तो हम एक दौड़ में हैं, और बहुत बार जब हम इस दौड़ को दौड़ते हैं तो हमको लगता है कि ये जो दौड़ है ये 100 मीटर दौड़ है, और हम बहुत फास्ट इस मसीह जीवन को दौड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, आपको ये समझना है कि मसीही जीवन की दौड़ 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है। एक मैराथन मतलब बहुत लंबी दौड़ है, और इस दौड़ को पूरी करने के लिए आपको धैर्य की ज़रूरत है, आपको सहन शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो ही हमारे जीवन में जब संघर्ष आएंगे, तभी जब हमारे जीवन में दुख और क्लेश आएगा, तभी जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आएंगी, तो अगर हमारे पास में धैर्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, समय के पहले मैटर्स को अपने हाथ में ले लेंगे, और परमेश्वर का जो कार्य हमारे जीवन में होने वाला है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने हाथों से ही नष्ट कर देंगे। तो मसीह जीवन ये नहीं है प्रियो कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भागना है, लेकिन मसीह जीवन ये होता है प्रियो कि अंत तक भागना है। बहुत फास्ट भागकर एकदम से बीच में लुढ़क कर मरना या ख़त्म होना मसीह जीवन नहीं है, लेकिन अंतिम क्षण तक, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बहुत बार जब हम थक जाते हैं, बहुत बार जब हम अपने शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर पे थके हुए महसूस करते हैं, तो जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो उकाब की नाई क्या करते हैं, सामर्थ को पाते हैं। परमेश्वर उनको बल देता है। कहने का मतलब है प्रियो
कि आपके अंदर कितना डिटर्मिनेशन है मसीह जीवन में दूर तक जाना, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप कितना तेज दौड़ते हो। अगर आप अपने जीवन में संकल्प बनाओगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है प्रभु के लिए, लेकिन आपके अंदर में पेशेंस नहीं है, एंड्योरेंस नहीं है, आपके अंदर में दूर तक भागने की क्षमता नहीं है, तब कितना भी बड़ा सोच लो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर उनको बल से, अपने सामर्थ्य से वो क्या करता है, भरता है और लंबी दौड़ के लिए दौड़ाता है। और पौलुस के जैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैंने अपनी दौड़ को क्या किया, पूरा किया। प्रियो, बहुत बार मसीह जीवन में हम एक चीज़ सोचते हैं कि मैं थक गया हूँ, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं मसीह जीवन में 20 साल रह लिया हूँ, अब मैं मसीह जीवन में 40 साल रह लिया हूँ, अब मैं मसीह के राज्य में मैंने 50 साल काम कर लिया है। और क्या कहते हैं, हम बहुत बार अपने जीवन में थक जाते हैं। और बहुत बार थकते थकते हम जब थक जाते हैं, हम हांफते हैं, तो क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी सांस विश्वास में लीजिए कि परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ्य से आज इस वचन से भरने वाला है। एक गहरी सांस लीजिए कि परमेश्वर आज इस वचन से आपको क्या करने वाला है, एक वो ताकत देने वाला है कि आने वाले समय में किस तरह आपको उसकी दौड़ को भागना है। कहने का मतलब है, आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं, आप एक चीज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं। और जब हम भजन संहिता 150 उसका 6 पढ़ते, वहां लिखा है और हम गाते हैं कि हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की वो क्या करे, आराधना करे। तो क्यों ना हम कुछ क्षण 2 मिनट के लिए अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को सिर्फ इस चीज के लिए धन्यवाद दे कि तूने मेरे जीवन में श्वास को रखा, तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने घर से यहाँ तक आ पाया, आ पाई। तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में था, इसलिए ये हफ्ता जो गया उसमें मैं मरा नहीं, लेकिन आगने वाले हफ्ते के पहले दिन तूने मुझे यहाँ अपने लोगों के बीच में, अपनी मंडली में बिठाया। कहने का मतलब है प्रियो, जब लोग हमें देखेंगे तो वो नहीं जानते कि हम कितने तकलीफ से होके गुजरे हैं। जब वो बाहर से हमको देखते हैं तो वो देखते हैं हमारे चेहरे में बहुत बड़ी खुशी है, स्माइल है। वो हमारे कपड़ों को देखते हैं, वो हमारे गाड़ियों को देखते हैं, वो देखते हैं कि जब इस व्यक्ति से मैं बात करता हूं तो कितना ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हमारे मुस्कान को देखकर ये समझते हैं कि इनकी जिंदगी में क्या है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन प्रियो, बहुत बार मसीह जीवन में हम क्या करते हैं, हम एक नकाब को पहन के चलते हैं, क्योंकि अगर ये नकाब हट गया तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हम कितने दर्द में हैं। अगर ये नकाब हट गया तो हम सामने वाले व्यक्ति को समझ जाएगा कि हम कितने संघर्षों में से होके गुजर रहे हैं। कहने का मतलब है, बहुत बार प्रियो, हम अपनी मुस्कान के पीछे, हम हमारी हंसी के पीछे, हम हमारे जीवन के संघर्षों को छुपाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है प्रियो, भले ही आप सबके सामने मुस्कान का मुखौटा पहन के हंसी दिखाकर आप बच सकते हैं, लेकिन आज इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक चीज़ कहना चाहता है कि जो मुखौटा वाला मुस्कान से परमेश्वर एक असली मुस्कान की ओर आपको लेके जाना चाहता है। आप संघर्षों में हो, आप दुख में हो, आप निराशा में हो, आप तकलीफ में हो, लेकिन इस तकलीफ के बीच में से भी परमेश्वर आपको एक सच्चाई की मुखौटे में लेके जाना चाहता है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार हम मुस्कुराते हैं सिर्फ इसलिए कि हम चीखें ना, हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम किसी को ये ना दिखाए कि हम कितने दर्द में हैं। क्योंकि अगर मैं मुस्कुराना छोड़ दी, अगर मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया तो मेरे आंखों से आंसू टपकने लग जाएंगे। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच में कह सकता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पास्टर जी मुस्कुरा के दुख को छुपाया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में मुस्कुरा के अपनी पीड़ा को छुपाया है? जब सामने वाले ने पूछा सगड़े बड़े, तो आपने भी बोला हाँ सब ठीक है, हाँ गलत मराठी बोला। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, कहने का मतलब है आपने हंसे, आपने स्माइल दिया, आपने अपने दुख को दबाया। तो अगर आप वैसे व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं तो याद रखो, आज का वचन आपके लिए है। यहाँ पे जब हम पहला वचन देखते हैं प्रियो, वहाँ हम देखते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा के बारे में है प्रियो, और जो हिजकिय्याह राजा है प्रियो, ये बहुत महान राजाओं में से एक है। और ये वो राजा है जिसने
इस्राएल में फिर से आराधना को वापस लेके आया। इसका जो पिता था, हिजकिय्याह का जो पिता था, उसने वो सबसे खराब राजाओं में गिना जाता था। उसने इस्राएल के अंदर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और पाप उसके समय में बहुत बड़ा। लेकिन हिजकिय्याह जब वापस आया, राजा बना, तब उसने सबसे पहले उन मूर्तियों को तोड़ा और वो उसने परमेश्वर के भवन में फिर से आराधना को लाया। उसके लौटने से प्रियो, उसके काम से परमेश्वर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ। हिजकिय्याह जो था, जो उसने काम किया, परमेश्वर उससे आनंदित था। लेकिन फिर भी जब हम पहले हिजकिय्याह के जीवन को देखते हैं, अशूरी उसके जीवन में आते हैं। और अशूरी के बारे में जब आप स्टडी करोगे, वो एक नदी के जैसे, एक समुद्र के जैसा सेना आती थी और जो भी सामने रहता था उसको चट करके निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पे देखना है प्रियो, समझने की बात एक है कि जब ये 25 साल की उम्र में राजा बनता है, सबसे पहले ये अपने देश को साफ करता है, गंदगी को साफ करता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर उस राज्य के खिलाफ में सबसे बड़ी सेना को आने देता है। कहने का मतलब है प्रियो कि अगर आप मसीह जीवन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान की सेना आपके खिलाफ नहीं आएगी। यदि आप मसीह जीवन में है तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, निराशा नहीं आएगा, तंगी नहीं आएगा। लेकिन याद रखना है कि जो प्रभु के साथ रहेंगे, प्रॉब्लम तो आएगा, रोना तो रहेगा, रात को रोना आएगा, लेकिन सुबह परमेश्वर उसको खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है। तब वहां पे क्या होता है? हिजकिय्याह हार नहीं मानता है। मैं बहुत लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट में बताऊंगा। हिजकिय्याह हार नहीं मानता है और वो परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना करता है। और उस रात पता क्या होता है? परमेश्वर अपने एक दूत को अशूरियों के बीच में भेजता है और वो क्या करता है? अकेला एक स्वर्गदूत 1,85,000 सैनिकों को खत्म कर देता है। कहने का मतलब है प्रियो, भले आपके जीवन में शत्रु चारों तरफ से आपको घेरे हुए हो सकता है कि आपके जीवन में दुख है, निराशा है, लेकिन इन सब के मध्य में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत काफी है आपके प्रॉब्लम्स का निवारण के लिए। परमेश्वर का एक स्वर्गदूत काफी है आपके प्रॉब्लम्स में से आपको बाहर निकालने के लिए। कहने का मतलब है वहां पे इस्राएली लोगों ने सिर्फ एक रात में, कुछ क्षणों में क्या किया? उनकी जिंदगी बदल गई। कहने का मतलब है एक ही रात में अशूरियों की सेना को परमेश्वर ने ध्वस्त कर दिया। कितने रात में? एक ही रात में। आज परमेश्वर इस वचन से उसका आत्मा कहना चाहता है प्रियो, परमेश्वर एक ही रात में ऐसे दरवाजे खोलना चाहता है जो कभी बंद नहीं होंगे। एक ही रात में परमेश्वर चाहे तो आपकी जिंदगी को पलट के रख सकता है। एक ही रात में परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। हो सकता है शत्रुओं ने आपको घेर रखा हो, प्रॉब्लम्स ने आपको घेर रखा हो, सिचुएशंस ऐसी है जो आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह होते ही खत्म हो जाएगा। जब हम पहला वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है उन दिनों में। क्या लिखा है? उन दिनों में। किन दिनों में? जब हिजकिय्याह राजा था, जब वह परमेश्वर उसको विजय दे रहा था, जब वो अपनी प्रजा के लिए लड़ रहा था, उन दिनों में। लेकिन हिजकिय्याह जो था बीमार था। कहने का मतलब है प्रियो, आप कौन है? उस कौन को बनने के लिए प्रियो आपको एक कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। और बाइबल कहती है कि हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने रोया, फिर भी वो क्या था? बीमार था। वो आराधक था, बीमार था, लोगों के लिए लड़ता था, बीमार था। तो उसके जीवन में एक राजा होने के नाते सब कुछ था, सुख, चैन, अमन, सब चीज था, उसको जो चाहिए था उसको मिल सकता था, लेकिन फिर भी वो संघर्ष में रहता था। कहने का मतलब है प्रियो, वो उसके जीवन के संघर्षों ने उसको एक आराधक बनने से नहीं रोका। उसके जीवन के प्रॉब्लम्स ने परमेश्वर के साथ में एक संगति में बढ़ने के लिए उसको नहीं रोका। हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे जीवन में क्लेश आता है, हम इमीडिएटली क्या करते? प्रार्थना करना छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते। हम एकदम से बोलते मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है, मुझे ऐसे परमेश्वर की क्या जरूरत है जो मेरे बारे में सोचता नहीं, मुझे ऐसे परमेश्वर की क्या जरूरत है जो मैं जैसा चाहता वैसा वो करता नहीं। लेकिन कहने का मतलब है प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के विजय को बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी।
बहुत सारे लोग रातों रात ऊपर में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रियो, संघर्ष के बिना, प्रॉब्लम्स के बिना, दुख के बिना क्या नहीं हो सकता। आप आगे मसीह जीवन में बढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पे हिजकिय्याह केवल बीमार ही नहीं है, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता उसके पास आके बोलता है तू मरने पर है। मतलब वो मृत्यु शैया में है, वो एक बिस्तर पे पड़ा है जहाँ पे परमेश्वर का भविष्यवक्ता आके बोलता है कि तू मरने वाला है। आपको समझना है कि हिजकिय्याह जो था वो 25 साल की उम्र में राजा बना। वो एक उसने परमेश्वर के मंदिर में आराधना को फिर से स्टार्ट किया। रातों रात उसके जीवन में परिस्थितियां बदली, लेकिन अब जब उसने परमेश्वर के लिए इतना कुछ कर लिया, उसका बाप एक नंबर का क्या था, पाप कराने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका बेटा जब परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा है, पूरे राज्य को परमेश्वर के लिए वापस ला रहा है, पूरी मंडली को, पूरे यरूशलेम के लोगों को, इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की ओर मुंह मोड़ रहा है, और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उसको बोलते हैं कि बेटा तू मरने वाला होगा, तू मरने वाला है। हिजकिय्याह सोचा होगा मैं तो ठीक था, चलो बीमार था तो मैं ठीक था, मेरे खिलाफ आर्मी लड़ने आ रही है तो भी मेरे को चलेगा, मैं समस्याओं को झेल सकता हूँ, लेकिन अब मैं जितना परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ समस्या और बढ़ती जा रही है। हिजकिय्याह परेशान हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा कि मेरा पिता इतना खराब था लेकिन उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं जिसने परमेश्वर के भवन में उपासना को लाया, आराधना को लाया, मुझे इतनी बड़ी परिस्थिति से क्यों गुजरना पड़ रहा है, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा अनफेयर क्यों हो रहा है। हम में से कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि मैं ही क्यों, मेरे जीवन में ही क्यों, मेरे परिवार में ही क्यों। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है प्रियो, हिजकिय्याह के जीवन में प्रॉब्लम था, वैसे हम भी बहुत बार सोचते परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं तेरे राज्य के लिए कितना कुछ करता हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, सबसे पहले कलीसिया में आता हूँ, सबसे आखिरी में कलीसिया से जाता हूँ, और मैं प्रचार जब भी मौका मिलता है मैं लोगों को तेरे बारे में बताता हूँ। तो ऐसा क्यों है कि जो लोग मेहनत नहीं करते, जो लोग प्रभु में नहीं हैं, वो लोग अच्छी कटनी काट रहे हैं, लेकिन मुझे इतनी परेशानियों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। ये सवाल हमारे जीवन में आता है, ये सवाल हमारे जहन में आता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आने क्यों देता है। उन सब के पीछे एक वजह है, वो हम इसमें एंड में आपको वो चीज़ समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राजा के पास आके बोलता है तू जिंदा नहीं बचेगा, तू क्या हो जाएगा, तू मर ही जाएगा। सोच के देखिए, आपके घर में सुबह कोई खटखटाता है और एकदम से आपके बोलता है कि परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि अपने घर को तू ऑर्डर में रख ले, तू मरने वाला है। सोच के देखिए कि आपको वो क्या फीलिंग होगी कि कोई व्यक्ति आपको आके बता रहा है, साधारण व्यक्ति नहीं, यशायाह भविष्यवक्ता जो पूरे इस्राएल में प्रसिद्ध है, वो बोल रहा है कि अब तू नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है प्रियो, हिजकिय्याह को भविष्यवक्ता ने संदेश तो दिया, लेकिन वो उसने उसको स्वीकार नहीं किया, वो उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो हम हिजकिय्याह के बारे में आज मैं कुछ आपको बता ही नहीं पाता। लेकिन वहाँ पे देखना है प्रियो, जैसे ही परमेश्वर का वो वचन उसके पास पहुँचा कि हिजकिय्याह तू मरने वाला है, जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। प्रियो, एकदम से जैसी उसके जीवन में परमेश्वर ने बोला तू मरने वाला है, तो उसने ये नहीं किया हाय रब्बा मैं तो मरू जाऊं, अब ऐसे करके वो सीधा परिवार को गले लगने नहीं लगा, बच्चों को बुला के बोला नहीं कि ये तोला 100 तोला तेरा, 50 तोला तेरा, उसने वो कुछ नहीं किया। एक मनुष्य होने के नाते उसको वो सब करना था, लेकिन उसने वो कुछ नहीं किया। जैसे ही उसको पता चला कि हाँ परमेश्वर ने बोला है कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, इमीडिएटली हिजकिय्याह क्या करता है, दीवार की ओर मुंह मोड़कर प्रार्थना करने लगता है। कहने का मतलब है प्रियो, बाहर से हिजकिय्याह ने सुना है कि भविष्यवक्ता ने तो बोला है मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन हिजकिय्याह को ये भी पता है कि ये परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्य पहले भी किए हैं, ये परमेश्वर चंगा करने वाला भी है, ये परमेश्वर छुड़ाने वाला भी है। हाँ मैं संघर्ष में हूँ,
हाँ मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, मेरा परमेश्वर यहोवा रोफे है। इसको पता है, क्यों? क्योंकि इसके दादा इसको सिखाने वाले वचन में हिजकिय्याह को बढ़ा रख करके रखा था कि तेरा परमेश्वर कौन है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, हम किसकी सुनते हैं, किन लोगों की सुनते हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रियो हमारे बाहर से लोग हमें जब बोलते हैं तू कोई काम का नहीं, तू नालायक है, तू कभी बढ़ेगा नहीं, बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में आत्मा क्या बोलता है, बहुत ज़रूरी है आपके अंदर से आत्मा आपको क्या याद दिलाता है। और जब वो कहता है कि आगे बढ़, तो तुझे क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें बढ़ना है। कहने का मतलब है प्रियो, भविष्यवक्ता आके कहता है उसको कि वो मरने वाला है, लेकिन वो स्थिति को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातों की भविष्यवाणियां करेंगे, वो परमेश्वर के ओर से नहीं होगा, वो ईर्ष्या के ओर से होगा। और यदि आप उनकी उस भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर लोगे, तो आपके जीवन में वो होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी के सामने भी सर नहीं झुकाना। कहने का मतलब है आप जो सुनते हो, या तो वो वचन आपको बंधन में डालेंगे या वो आपको स्वतंत्रता में डालेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है आप किस चीज को सुनते हैं, आप किन को सुनते हैं, आप कैसे लोगों को सुनते हैं, ये मैटर करता है प्रियो आपके जीवन के प्रोग्रेस को। अगर आप सही व्यक्तियों को सुनोगे जो सही आत्मा के अनुसार बढ़ेंगे, तो आप उन्नति पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सुनोगे लेकिन व्यक्ति के जीवन में पवित्रता नहीं है, तो आप अपने जीवन में गलत बीज को खुद बो रहे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आपसे ऐसा किसने कहा कि तू हमेशा जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा? आपसे किसने कहा कि तू जिंदगी में इससे ज्यादा तू बढ़ नहीं सकता? कहने का मतलब है प्रियो, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने ये नहीं पूछा तूने कपड़े कहाँ से ये बनाए, तूने पत्ती के कपड़े क्यों बनाए। परमेश्वर ने पता आदम और हव्वा से क्या बोला, तुझे किसने बताया, तुझे एक बात किसने बताया कि तू ये फल खा सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, आप जिन लोगों से बात करते हो, जिनके साथ उठते हो, जिनके साथ बैठते हो, आप कैसे लोगों से अपने चीज़ों को शेयर करते हो, वैसे आप बनते जाते हो। आज प्रॉब्लम यह है, मसीही लोग गैर विश्वासियों से सलाह मशवरा करते हैं। मसीही लोग, जो व्यक्ति प्रभु में नहीं है, आत्मा से भरा हुआ नहीं है, उसके एडवाइसेस को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने पारिवारिक जीवन में अमल करते हैं। इसलिए बहुत बार क्या होता है कि जब जहाँ पे परमेश्वर का काम होना रहता है, वहाँ पे शैतान उस चीज़ को तोड़ देता है। कहने का मतलब है प्रियो, आज परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज़ पूछना चाहता है आपसे कि आप किसकी सुन रहे हो। क्या आप परमेश्वर के आत्मा की सुन रहे हो या लोगों की सुन रहे हो? या लोगों की सुन रहे हो तो कैसे लोगों की सुन रहे हो? कोई भी पसंद नहीं करेगा प्रियो आपका परिवार बने, कोई भी पसंद नहीं करेगा आप उन्नति करो, कोई भी पसंद ये नहीं करेगा कि आप छोटे घर से बड़े घर में जाओ, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे जाओ, कोई ये पसंद नहीं करेगा। सब यही चाहेंगे कि तू जहां है वही रहे, जो फटे कपड़े पहने हैं वही पहन, जो जूते पुराने हैं वही पहन, क्योंकि उसमें उनको सुपीरियॉरिटी महसूस होती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है प्रियो, बढ़ोतरी का परमेश्वर है हमारा परमेश्वर एवरेज का परमेश्वर नहीं है, बढ़ोतरी का परमेश्वर है। अगर तू 1 में विश्वास योग्य रहेगा, वो तेरे को 2 देगा। अगर तू 2 में विश्वास योग्य रहेगा, वो तेरे को 5 देगा। कोई भी व्यक्ति 50 साल प्रभु में रहने के बाद ये नहीं बोल सकता प्रियो कि मैंने 1 से शुरुआत किया और आज भी मेरे पास 1 ही है। अगर वो सच्चाई और खराई से चलने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में बढ़ोतरी हमेशा दिखेगा। कहने का मतलब है प्रियो, समस्या हमारे जीवन में आएगी, लेकिन हमें यह समझना है कि हम किसकी बातों को सुनते हैं। क्या हम ऐसे लोगों को सुनते हैं जो ईर्ष्या से भरे हैं? क्या हम ऐसे लोगों को सुनते हैं जो हमें नीचे दबाना चाहते हैं? अगर एक अच्छा कपड़ा पहन लिया तो अचानक से उनको एकदम से उनके अंदर में जलन आ जाती है कि तूने ये कहाँ से ले लिया। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है जो आपकी बढ़ोतरी को पसंद नहीं करते। तो जब हम पहला वचन करते हैं, वहां पे वो कहता है पहले वचन में, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे। भविष्यवक्ता को वो कहता है, भविष्यवक्ता हिजकिय्याह को कहता है कि अपने घर को ऑर्डर में डाल।
कहने का मतलब है प्रियो, अगर हम ये सुनते तो हम एकदम से सोचते कि अभी मैं मरने वाला हूँ, मेरे लिए एक अच्छा कैस्केट बनना चाहिए, मेरे को साधारण लकड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो सागवान की लकड़ी का चाहिए। कोशिश करना कि अच्छा दिखना चाहिए, फूल होना चाहिए, हम अपने अंतिम संस्कार संस्कार की तैयारी करते। लेकिन हिजकिय्याह जो है प्रियो, वो मृत्यु की तैयारी नहीं करता। वो क्या करता है? वो एक नए जीवन की तैयारी करता है। वो परमेश्वर के सामने क्या करता करता है? वो जाता है। कहने का मतलब है, जब हमारे बीच में प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम के बीच में विश्वास के साथ खड़ा होना, उसे मसीह जीवन कहते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आप बहुत बार बोल सकते हैं कि मैं इस लायक नहीं कि मैं खड़े रहूं, मैं इस लायक नहीं कि परमेश्वर ने मुझे जहां रखा है, मैं इस लायक नहीं जहां पे परमेश्वर मुझे लेके जाना चाहता है। लेकिन आपको एक चीज़ बात का समझना है प्रियो, कि हमें हमारे जीवन को गंभीरता से लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिजकिय्याह ने भी गंभीरता से अपनी परिस्थिति को लिया। और जब उसको कहा गया कि अपना परिवार व्यवस्थित कर लो, तो वो ये नहीं करता है कि वो जाके उसको व्यवस्थित करता है, वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है, आज अगर परमेश्वर आपसे भी एक चीज़ कहना चाहता है कि अपने लाइफ को एक ऑर्डर में लाने का ज़रूरत है। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके यहाँ जीवन में एक नई शुरुआत को करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करे, तो अपने लाइफ को ऑर्डर में लाना बहुत ज़रूरी है। जब हम मंडे टू सैटरडे एक ऑर्डर में चल सकते हैं, तो वैसे ही जैसे हम जॉब के लिए एक ऑर्डर से काम करते हैं, स्कूल जाते हैं तो एक ऑर्डर से जाते हैं, वैसे ही मसीह जीवन में एक तरीके से बढ़ना, अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे देखना है प्रियो कि हिजकिय्याह सोच सकता है कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है। मेरे को तो बोल दिया कि अपने परिवार को व्यवस्थित में लाओ, लेकिन मैंने जो भी किया है वो उसके अनुसार ही तो किया है। मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मैंने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर मुझसे खफा है? परमेश्वर ऐसा मुझे बोल कैसे सकता है? मैंने मेरे बाप के जैसे मूर्तियों की आराधना नहीं की, मैंने अपने पिता के जैसे कोई काम नहीं किया। मैं जिस दिन से आया, मैंने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नाम को उठाने के लिए मैंने यहाँ पे इस्राएल में काम किया। परमेश्वर ऐसा कैसे बोल सकता है कि अपने घर को ऑर्डर में लाओ? कहने का मतलब है प्रियो, हिजकिय्याह जो परमेश्वर से मांग रहा है या वो सोच रहा है, बाइबल में ऐसा कहीं किसी को हम देखते नहीं। लेकिन आपको एक समझना है कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। हिजकिय्याह ने ये नहीं बोला कि मेरे हेल्थ जो खराब है उसको तू क्या कर, फिर से ठीक कर। लेकिन हिजकिय्याह जब मुड़ता है, जब हम तीसरा वचन पढ़ते हैं, हिजकिय्याह वहाँ मुड़ता है, वो विनती करता है कि परमेश्वर मुझे क्या कर, स्मरण कर, परमेश्वर मुझे याद कर। कहने का मतलब है प्रियो, हिजकिय्याह का जो प्रार्थना का जो शक्तिशाली शब्द था, वो ये नहीं था कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। उसने वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक चीज बोला, परमेश्वर मैं विनती करता हूँ स्मरण कर। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूँ कि आप आज अगर परमेश्वर के सामने बिलख कर रोएंगे, जोर जोर से कहेंगे परमेश्वर तो मुझे स्मरण कर, तो परमेश्वर आपको किस चीज़ के लिए स्मरण करेगा? क्या आप यहाँ पे बैठे हैं, आप बोल सकते हैं कि आपने ऐसा कुछ सच में प्रभु के राज्य के लिए किया है कि परमेश्वर उस चीज़ को स्मरण करेगा कि हाँ, मेरे बच्चे ने 2 साल पहले ऐसा ऐसा कुछ किया? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर को बोलते, अगर हम बोलते प्रभु तू मुझे स्मरण कर, लेकिन किस चीज़ के लिए स्मरण करूं? हम परमेश्वर के बारे में बोल सकते हैं, कपड़े नहीं थे कपड़ा दिया, फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे पैसा दिया, अस्पताल में थे अच्छा अस्पताल दिया। हम कितना कुछ स्मरण कर सकते परमेश्वर ने हमारे लिए किया। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर तू स्मरण कर जो मैंने तेरे लिए किया? अगर आप बोल नहीं सकते तो प्रियो, बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को ऑर्डर में लाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के काम को अगर देखना है। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर को आप बोले कि स्मरण कर मैंने तेरे लिए क्या किया, तो वो करना भी ज़रूरी है। परमेश्वर को बोलेंगे स्मरण कर, परमेश्वर स्मरण कर करके एंटर मारेंगे, डेटाबेस में सर्च होगा और ऊपर में इतना बड़ा अंडा आएगा कि इसने कुछ मेरे राज्य के लिए अभी तक नहीं किया है। कहने का मतलब है परमेश्वर से मांगना और परमेश्वर को बोलने में बहुत ज़्यादा क्या है, फर्क है।
कहने का मतलब है प्रियो, बाइबल में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर को बोला है मुझे स्मरण कर। सबसे पहले जिसके बारे में हम आज सुन रहे, हिजकिय्याह ने बोला है, शिमशोन ने बोला है परमेश्वर तू मुझे स्मरण कर, नहम्याह ने बोला है तू मुझे स्मरण कर, जो चोर क्रूस पर लटका था यीशु मसीह को बोलता है मुझे स्मरण कर, हन्ना बोलती है, अय्यूब बोलता है, दाऊद बोलता है, यिर्मयाह बोलता है, जो भजन संहिता 74 और 119 लिखने वाले बोलते हैं कि हमें स्मरण कर। इस्राएली लोग परमेश्वर से करहाते हैं हमें स्मरण कर। कहने का मतलब है प्रियो कि आप कैसे बोल सकते परमेश्वर को मैं हमें स्मरण कर, मैंने जो किया वो स्मरण कर। मसीह जीवन में इस तरह जियो प्रियो कि आप परमेश्वर को भी बोल सको कि मैं तेरे वचन के अनुसार चला हूँ, मैं सच्चाई और खराई से चला हूँ, मैंने तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है, मैं औरों के जैसे मैं पाप में नहीं गया, मैं दुष्टों की संगति में नहीं खड़ा हुआ, मैं छिछोरेपने के झुंड में नहीं बैठा। ये बोलने का हम में क्या होना चाहिए, हमारे पास में वो गट्स होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि हाँ मुझे तू तोल, अगर मुझ में कुछ कमी है तो मुझे बता। वो स्टैंडर्ड में आने के लिए मसीह जीवन में चलना, सच्चाई से चलना, खराई से चलना बहुत आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे प्रियो बहुत कम हम लोगों को देखेंगे जो इस डंके की चोट में परमेश्वर को बोल सकते हैं कि स्मरण कर। मैं एक चीज़ कह सकता हूँ प्रियो, मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन परमेश्वर हमारे लिए रास्ता ज़रूर खोलेगा। वो कब खोलेगा, वो कब आपके परिवार में छुटकारा देगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना ज़रूर चाहता है। क्यों ना हम जोर से परमेश्वर को बोले प्रभु कुछ तो कर, प्रभु कुछ तो कर, मेरे जीवन में कुछ तो कर, मेरे जीवन में कुछ नया कर। 2024 जैसा 2025 नहीं होना चाहिए, 2024 जैसा 2025 नहीं होना चाहिए, मेरे जीवन में तू कुछ कर। अगर करना है तो दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, तब हिजकिय्याह ने कहाँ मुंह फेरा, दीवार की ओर मुंह फेरा। प्रियो बहुत जरूरी है समझना कि हिजकिय्याह जो है सबसे पहले अपने मुंह को कहाँ फेरता है, दीवार की ओर फेरता है। लेकिन समझना है प्रियो, वो अपनी दिशा को बदलता है, वो अपने जीवन के देखने के नजरिए को क्या करता है, बदलता है। मतलब वो जब अपने मुंडी को मोड़ता है, हिजकिय्याह को एक चीज समझ गया है कि अब जब जो कर रहा था अब वो नहीं करना है। अभी तक जो मैं कर रहा था, मैं बीमार था, मैं राज्य भी कर रहा था, मैं आराधक भी हूं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला कि अब तू मरने वाला है, हिजकिय्याह पता क्या करता है, हिजकिय्याह अपने मुंह को मोड़ लेता है। आज किसी से परमेश्वर का आत्मा कहता है प्रियो कि अब तुझे अपनी सोच को, तुझे अपनी दिशा को बदलना बहुत जरूरी है। अब तक जो लड़ाई तू अपने मुंह से दुआ करके तू जो कर रहा है उससे तेरा छुटकारा नहीं होने वाला। अब तुझे समझना है कि तेरी लड़ाई आत्मिक है और अपनी लड़ाई को आत्मिक तौर से लड़ना शुरू करना बहुत ज़रूरी है। अगर वचन बोलता कि उसने अपने शरीर को मोड़ लिया तो हम समझ सकते थे, लेकिन वो शरीर को नहीं मोड़ता, वो अपने सिर्फ मुंह को मोड़ता है। ये समझना है प्रियो कि जब वो अपने मुंह को मोड़ता है तो उसके सामने दीवार आती है, वो एक चीज़ दिखाता है प्रियो। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम हमारे दृष्टिकोण को बदले। जहाँ पे राजा को सिर सिंहासन और उसकी राजगद्दी दिखती थी, जब उसको वो वचन मिला उसने अपने मुंह को मोड़ा, मतलब उसकी नजरें कहीं और गई। उससे वचन एक ही चीज कहना चाहता है, आपकी दृष्टिकोण को बदलना है। अगर आप अपने दृष्टिकोण को बदलोगे तो आपके विचार बदलेंगे, और यदि आपका विचार बदलेगा तो ही आपका जीने का तरीका बदलेगा। हम बहुत बार बोलते हैं प्रियो कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, लेकिन बात करेंगे तो वही थर्ड क्लास थॉट रहता है, वही गाउटी सोच रहती है। हर एक चीज़ में गंदगी दिखती है, लड़का लड़की खड़े हैं तो गंदगी ही दिखेगी। हम ये कभी नहीं सोच पाएंगे भाई बहन भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। प्रियो ये होता है दृष्टिकोण। अगर आपका दृष्टिकोण अच्छा है तो आपके विचार अच्छे होंगे, और अगर आपका विचार अच्छा है तो आपके जीने का तरीका भी अच्छा है।
आज वचन से परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे दृष्टिकोण को बदले। अब जब तक हमारा दृष्टिकोण को बदले मतलब वो चीज़ों को देखना बंद करें जो आपके दृष्टिकोण को खराब करते हैं। अगर आप गलत दिशा में देखोगे तो आपकी सोच भी गलत होगी, आपके जीने का तरीका भी क्या होगा, गलत होगा। एक बार एक कहानी बताता हूँ। एक बार चर्च में एक नया विश्वासी समय के पहले आता है। दो नौजवान लोग क्या करते हैं, चेयर लगाते हैं। वो नया विश्वासी उस पहले वाले के पास जाके पूछता है, आप क्या कर रहे हो? तो पहला वाला व्यक्ति बोलता है, मैं कुर्सियां लगा रहा हूं क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। वो दूसरे वाले के पास जाके पूछता है, तू क्या कर रहा है? वो बोलता, मैं भी कुर्सियां लगा रहा हूं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं एक ऐसी जगह को तैयार कर रहा हूं जहां पे परमेश्वर के लोग आएंगे और उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। दो व्यक्ति एक ही काम, लेकिन एक बोझ समझता है और दूसरा अपने उसको एक बुलाहट समझता है। ये होता है प्रियो हमारा दृष्टिकोण। अगर आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो आप स्वतंत्रता में जियोगे। आपका अगर दृष्टिकोण खराब है तो आप नेगेटिव सोच में ही हमेशा जिंदगी भर रहेंगे। यहाँ पे वचन कहता है कि हिजकिय्याह ने मुंह जो है वो दीवार की ओर कर दिया। प्रियो, दीवार जो है ना प्रियो, ये बहुत अच्छी चीज है। हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आती है, सिर्फ दीवार दिखता है, कोई रोड नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। पता है क्यों? परमेश्वर को पता है अगर खिड़की है तो हम खिड़की से झांक कर देखेंगे, अरे उसके पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, ये है वो है। परमेश्वर चाहता है, दीवार देने का मतलब एक ही चीज है कि बेटा तू समझ ले, दूसरे की जिंदगी को देखना छोड़ दे। तेरे को एक ही चीज समझना है, तेरे को यहां से बचाने वाला केवल मैं हूं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति को लाता है कि हमको लगता है कुछ भी नहीं है, ये दीवार है, लेकिन उस दीवार का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। दीवार को देखकर निराश नहीं होना है। कहने का मतलब है प्रियो, जब दीवार है तो वहां पे परमेश्वर का काम भी है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से क्या किया? प्रार्थना किया। एक सच्चाई बताऊं प्रियो, प्रार्थना आज भी काम करता है। कितने लोग बोल सकते कि हाँ करता है? प्रार्थना आज भी काम करता है। सिर्फ हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना काम नहीं किया, सिर्फ दानियल के लिए प्रार्थना काम नहीं किया, सिर्फ नहम्याह के लिए प्रार्थना काम नहीं किया, लेकिन आज भी परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा काम करता है। कहने का मतलब है प्रियो, जब हमें पता है कि ये प्रार्थना का उत्तर क्या है, वो प्रार्थना करना बहुत आसान है। लेकिन यदि हमको प्रार्थना का उत्तर ही नहीं पता और तब जब हम विश्वास में प्रार्थना करते हैं, वो प्रियो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हिजकिय्याह को सोचो प्रियो, हिजकिय्याह कभी नहीं बोला कि प्रभु मैं शिकायत कर रहा हूँ, पर वो कभी नहीं बोला कि पर सिर्फ एक ही चीज बोलता है कि मुझे याद कर। उसने ये नहीं बोला ये सही नहीं है, ये अनुचित है, तू मेरे साथ गलत कर रहा है। वो कभी परमेश्वर को ये नहीं बोला, सिर्फ उसने एक ही चीज बोला, मुझे स्मरण कर, मुझे याद कर। और जब हम चौथा वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुंचा। मतलब तीसरे वचन में हिजकिय्याह ने परमेश्वर से दुआ किया और चौथे वचन में क्या हुआ? परमेश्वर का वचन फिर से यशायाह के पास आया। मैं किसी को आज एक चीज बताना चाहता हूं जिससे आप उत्साहित हो सके। ये कहने का मतलब है कि आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर आपके लिए है। लेकिन समझना है प्रियो, जब हिजकिय्याह को संदेश मिला, उसने दुआ किया। दुआ के बाद जब यशायाह तक जाने का एक प्रोसेस है। जब हम दूसरा राजा 20 उसका 4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हिजकिय्याह के बारे में और डिटेल में बताया गया है। और वहाँ पे जब लिखा गया है कि जब यशायाह, वहाँ लिखा है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंच गया। मतलब जब हिजकिय्याह ने दुआ किया, हिजकिय्याह ने टाइम वेस्ट नहीं किया। हिजकिय्याह ने ये नहीं बोला चलो पूरे देश को बुलाते हैं, ऐसे कैसे परमेश्वर इस देश के राजा को क्या करेगा, मार सकता है, हम भी देखेंगे, हम भी उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
हिजकिय्याह ने कुछ नहीं सोचा, इमीडिएटली जैसे उसने वचन सुना उसने दीवार की ओर मुंह फेर के परमेश्वर से बोला, मुझे स्मरण कर। और यहाँ पे लिखा है कि यशाया आंगन के बीच तक भी नहीं पहुंचा। लेकिन हमारा आंगन नहीं है ये, हमारा तो घर के बाहर निकले तो आंगन हो जाता है। अब ये राजा का महल है तो बहुत बड़ा जगह होगा, उसको 5 मिनट तो कम से कम लगा होगा। लेकिन वो जब तक आंगन में नहीं पहुंचा, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंच गया। जब हम फिर से वो वचन तक पहुंचते, वहां पे आपको समझना है प्रियो, यहाँ पे एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो है अंतराल। अंतराल मतलब क्या है प्रियो? कि वो जो समय है प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर आने तक का जो समय है, वो समय पे आप क्या करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। कई बार प्रियो हम इस समय में हम समय को वेस्ट करते हैं, लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया। प्रियो हम क्या करते हैं हमारे जीवन में? हम प्रार्थना करके छोड़ देते हैं, परमेश्वर को करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन हिजकिय्याह प्रार्थना किया, हिजकिय्याह का प्रार्थना का उत्तर उसको जल्दी मिला। हो सकता है आपका प्रार्थना के उत्तर को 5 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, हो सकता है साल भी लग जाए, लेकिन क्या आप दुआ करते रहेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम चौथा वचन पढ़ते, वहां लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह को ये कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। यहां पे समझने का है, मतलब बात यह है प्रियो, यशायाह के पास वचन क्यों गया? यशायाह ने प्रार्थना नहीं किया, यशायाह रो रो कर परमेश्वर को नहीं पुकारा। परमेश्वर से विनती करने वाला हिजकिय्याह था, लेकिन परमेश्वर का वचन यशायाह के पास क्यों पहुंचा, वो समझने की बात है प्रियो। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिसके द्वारा मैंने वचन भेजा उसी के द्वारा मैं रिवर्स इसके जीवन में करने जा रहा हूं। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, जो रिवर्स परमेश्वर करना चाहता है। कुछ चीजें जो चली गई, जो समय आपका वेस्ट हो चुका है, जो समय आपका व्यर्थ हो चुका है, जो आशीषें व्यर्थ हो गई है, जो आत्माओं को आपको जीतना था ले आप जीत नहीं पाए, परमेश्वर एक समय पे एक मौसम में लेके जाना चाहता है जहां वो आपको एक और मौका देना चाहता है कि हाँ अभी भी तेरे पास समय है, मैं रिवर्स कर रहा हूं, मैं एक और शुरुआत तेरे साथ करना चाहता हूं। अभी भी वो लोग हैं जिनको मैंने जीवित रखा है, जिनको तेरे द्वारा जीतना है, लेकिन तुझे अभी मैं एक और मौका देना चाहता हूं। और परमेश्वर ये यशायाह के द्वारा उसको ये वापस संदेश देता है कि वो 15 साल उसको क्या कर देगा? जोड़ देगा। लेकिन आपको ये समझना है प्रियो, जब यशायाह को परमेश्वर ने क्यों भेजा? हम जब इस वचन को पढ़ते बहुत बार हमको लगता है यशायाह तो झूठा भविष्यवक्ता बन गया। अगर झूठा नहीं होता तो उसने बोला मर जाएगा तो मरना था, तो परमेश्वर ने मारा क्यों नहीं? यही तो सीक्रेट है प्रियो। एक चीज समझना है कि हिजकिय्याह के 15 साल उसके जीवन में थे, ये हिजकिय्याह मरने वाला नहीं था, लेकिन परमेश्वर को पता था कि अगर जब तक मैं इसको वार्निंग नहीं दूंगा तब तक ये अपने जीवन में एक लेवल आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह को क्या किया? यशायाह के द्वारा वचन भेजा कि तू मरने वाला है। कहने का मतलब है बहुत बार हम मसीह जीवन में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि परमेश्वर को फिर एक लात मार के उठाना पड़ता है, क्यों तभी हम दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। नहीं तो हम एक ही सीढ़ी में 10 साल 20 साल इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो परमेश्वर को फिर ऊंचा चढ़ाने के लिए कभी कभी परमेश्वर के दासों के द्वारा या ऐसी परिस्थिति बनानी पड़ती है कि हम क्या करें, दूसरे स्तर पे जाए। हम 15 मिनट प्रेयर करके इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगा तो हम सोचते ठीक है अब मैं आधा घंटा करना लग जाता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार परमेश्वर का एक ही उद्देश्य रहता है हमारे जीवन में कि वो हमें दबाव इसलिए डालता है ताकि हम और परमेश्वर के साथ बढ़ सके। और जब तक प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तब तक हम उसके सन्मुख में नहीं बैठेंगे। सोच के देखो, जिनके छोटे बच्चे हैं
अगर आपका बच्चा आईसीयू में है तो आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम देखूंगी? आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करूंगी? बच्चा आईसीयू में है तो फोन को हम छुएंगे भी नहीं, लेकिन अगर बच्चा स्वस्थ है तो हम उसके सर पे हाथ रख के दुआ करना भी भूल जाते हैं। कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये है, परमेश्वर को पता है कि एक इंसान को कैसे लाइन पे लाना है। परमेश्वर को घी निकालना उंगली टेढ़ा करके बहुत अच्छे से आता है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि परमेश्वर के हाथ में नहीं गिरना है, क्योंकि भयानक है परमेश्वर के हाथ में गिरना। इसलिए बहुत जरूरी है, जब परमेश्वर आपको जो चीज दिया, क्या आप उसके लिए बढ़ रहे हो? और इस समय में प्रियो, आने वाले समय में 2 शब्द है जो आप अपने डायरी में लिख सकते हो या याद कर सकते हो, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। पहला रेस्टोरेशन और दूसरा एक्सपेंशन। पहला पुनर्स्थापन और दूसरा विस्तार। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में हर एक वो चीज जो आपने खोया है वो उसको रिस्टोर करना चाहता है, लेकिन रिस्टोर करके नहीं रखना है, वो उसको एक्सपैंड भी करना चाहता है, वो उसको विस्तार भी करना चाहता है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप अपने जीवन में सही रूप से चलोगे तो परमेश्वर आपको कभी भी नीचे नहीं दबाएगा, कभी भी आपको पीछे नहीं ढकेलेगा। आप नहीं जाना चाहोगे लेकिन फिर भी वो ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि वो आपको ऊंचाई की ओर लेके जाए। जब हम 6ठा वचन पढ़ते वहां पे परमेश्वर बोलता है हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा, अशूर के राजा के हाथ से मैं तेरी इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। अब थोड़ा रुकने की जरूरत है। यहाँ पे शहर कैसे आ गया? शहर को कैसे आशीष मिल सकती है? हिजकिय्याह बोलेगा, मरने की बात मेरी हुई थी, मैंने तुझे बोला कि तू मुझे स्मरण कर, तो ये शहर तू काय को इसमें लपेटे में ले रहा है? शहर क्यों तू बचाएगा? ये सोच आपके अंदर आना चाहिए। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हो तो हर एक वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है, परमेश्वर उसके जीवन में भी काम करता है। जब आप एचओडी में जुड़े हुए हो तो परमेश्वर जो एचओडी में जुड़े हैं, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं, उनके लिए भी वो एक आशीष का कारण बनता है। कहने का मतलब है प्रियो, आपके जीवन में जो लोग हैं वो आपके द्वारा आशीषित होंगे। जब आप हिजकिय्याह के जैसे अपने जीवन में जो बदलाव को लाना है आप लाओगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस नगर की मैं क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। इस वचन से एक चीज और परमेश्वर बोलना चाहता है, उसका आत्मा, कि वो तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे परिवार की रक्षा करेगा, वो तेरे बच्चों की रक्षा करेगा, वो तेरे विषय, तेरे बिजनेस के, जॉब की, सेवकाई की वो क्या करेगा? रक्षा करेगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर के काम को आप समझ नहीं पाओगे। अब मैं आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं आखिरी पॉइंट पे आ रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर के कार्य जो अभी होने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना। जब हम 7 और 8 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यहोवा अपने उस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा, अतः वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, हमने स्कूल में पढ़ा है कि, अब मेरा भी आपसे एक सवाल है कि क्या सूरज पृथ्वी की आजू बाजू दौड़ता है या पृथ्वी सूरज के आजू बाजू दौड़ता है? कितने लोग क्या बोलेंगे? पृथ्वी। चलो, किसने ने सूरज बोला? कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये समझना है कि पृथ्वी जो है सूरज के आगे पीछे क्या करती है? रिवॉल्व करती है। और बोला जाता है कि 1000 किलोमीटर की फोर्स में, 1000 किलोमीटर की स्पीड में ये पृथ्वी क्या करती है? ये सूरज के आजू बाजू ऐसे चलती रहती है। अब ये सोचने की बात है कि परमेश्वर ने जब ये 10 अंश पीछे किया
जब ये 10 अंश पीछे हुआ तो क्या पृथ्वी को महसूस नहीं हुआ? क्या पृथ्वी के लोगों को झटका नहीं महसूस हुआ होगा? क्या पृथ्वी में ऐसा क्या हुआ कि वो 10 परछाई जो है सूरज से जो डंडा लगा के वो लोग टाइम देखते थे, वो पीछे कैसे हुआ? कुछ ना कुछ हुआ, हम उसको समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक चीज कहना चाहता है प्रियो, कि मैं जो तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं तुम उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन तुमको जरूर ये पता होगा कि ये मैंने किया है। ये काम परमेश्वर आने वाले महीनों में, इस साल में आपके जीवन में करना चाहता है कि वो जो काम करेगा आप समझ नहीं पाओगे ऐसे कैसे हो गया, मेरे परिवार में ऐसा कैसे हो गया, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, लेकिन आप कभी भी समझ नहीं पाओगे कि वो कैसे हो गया, लेकिन आप परमेश्वर के हाथ को कभी झुकला नहीं पाओगे। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि हाँ, ये जो हुआ है ये परमेश्वर के अलावा और कोई व्यक्ति और कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक काम, ऐसे काम परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, कलीसिया में करना चाहता है। परमेश्वर एक नई शुरुआत को करना चाहता है प्रियो, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे जीवन में जो फल दिया है क्या हम उसको बचा सकते हैं? जो अंडे अभी हो चुके हैं क्या हम अंडों को सांप से सुरक्षित रख सकते हैं? ये हमारे हाथ में है कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में होना है या नहीं। इसके पहले मैं खत्म करूं, मैं एक चीज बोल के बैठना चाहूंगा। जब हम मत्ती 14 पढ़ते हैं प्रियो, वहां पे हम देखते हैं बहुत फेमस कहानी जहां पे पतरस पानी पर चलता है, और बहुत बार हमने ये पढ़ा है, उस पे हमने सुसमाचार भी सुना है, वचन भी सुना है, और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि पतरस जो पानी पर चला वो यीशु मसीह के वजह से है, लेकिन आपको समझना है कि ऐसा नहीं है। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो पतरस पानी पर चलना खुद चाहता था। पतरस ने यीशु मसीह को बोला कि यदि तू है तो बोल कि मैं उतर आऊं। सिर्फ यीशु मसीह एक ही चीज बोलता है, आजा। कहने का मतलब है, इनडायरेक्टली आपको समझना है कि पतरस का प्रेयर रिक्वेस्ट था कि उसको पानी पर चलना है, और यीशु मसीह ने बोला कि तू आजा। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, जब पतरस चलता गया तो यीशु मसीह को देखा, लेकिन थोड़े समय पे उसने यीशु मसीह से अपनी नजरों को हटा लिया और डूबने लगा। कहने का मतलब है प्रियो, यही गलती बहुत बार हम करते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को रखते हैं, हम प्रार्थना के विषयों को रखते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना के विषयों को रखते हैं तो हम पर्वतों की ओर ही देखते हैं, परमेश्वर की ओर ही देखते हैं। हमारी नजरें पूरी यीशु मसीह के ऊपर रहती है। हम मांगते हैं कि मेरा अच्छा जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस चले, मेरी सेवकाई में वृद्धि हो, और यीशु मसीह कहते ठीक है तू बढ़ता जा। लेकिन जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाती है तो क्या हम उसका अनुसरण करते हैं? प्रियो, ये मैटर करता है। बहुत बार हमारे शुरुआत में हम यीशु मसीह को देख के चलते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है, वो स्टेज हमें मिल जाता है, जो हमको पोजीशन चाहिए मिल जाती है, धीरे धीरे हमारी नजरें यीशु मसीह से हटने लगती है, और जब हटने लगती है तो हम डूबने लगते हैं, और जब हम डूबने लगते हैं फिर भी यीशु मसीह हमको पकड़ेगा, वो हमें थामे रहेगा। लेकिन वो गलती जो पतरस ने किया वो हमको बिल्कुल नहीं करना है। हमारी नजरें, हमारा फोकस हमेशा यीशु मसीह में रहना चाहिए। कितने लोगों को समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? परमेश्वर एक नई शुरुआत करना चाहता है। यदि हम हमारी नजरें उस पर बनाए रखेंगे तो हम उसके काम को ये 2025 में देख नहीं पाएंगे, और 2025 का थैंक्सगिविंग 2024 से भी बेहतर होगा, अच्छा होगा, आनंद का होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं? बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं।
इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।